डॉलर के मुकाबले रुपए ने कमजोरी का नया रिकॉर्ड बना दिया। एक डॉलर की कीमत तेजी से 80 रुपए के करीब पहुंच रही है। महंगे कच्चे तेल के बीच रुपए की कमजोरी भारत की टेंशन और बढ़ा सकती है, क्योंकि महंगे डॉलर की वजह से भारत के लिए कच्चा तेल और भी ज्यादा महंगा होना तय है। केवल कच्चा तेल ही नहीं बल्कि किसी भी चीज को इंपोर्ट करना महंगा होने वाला है। मतलब ये कि भारत के कुल इंपोर्ट की कीमत अपने आप बढ़ने वाली है। रुपए की ये कमजोरी इसलिए है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। दुनिया भर में बदले आर्थिक हालात के पीछे भी यूक्रेन जंग एक बड़ा कारण है। अनुमान तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि डॉलर अभी कुछ और मजबूत हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना तय है। हालांकि डॉलर की मजबूती की मोटे तौर पर 3 वजह मानी जा रही है, जिनकी वजह से दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में डॉलर पिछले कुछ महीनों में लगातार मजबूत हुआ है। सबसे बड़ी वजह यूक्रेन युद्ध का अमेरिका के बाजार पर पड़ा असर है, जिसे कम करने के लिए वहां के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने कई बार ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया, जिसकी वजह से विदेशी निवेशकों को अमेरिकी बैंकों में ज्यादा मुनाफा होता दिखने लगा। अमेरिका में सरकारी बॉन्ड पर होने वाला लोगों का फायदा अब तक दुगना होने की खबर है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में महंगाई अब तक काबू में नहीं आई है, इसलिए अनुमान यह है कि फेडरल रिजर्व अभी ब्याज दरों में और इजाफा करेगा। तीसरा बड़ा कारण यह है कि क्रिप्टो करेंसी के बाजार में आई कमजोरी ने लोगों को नए सिरे से निवेश पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का बाजार दुनिया भर में पिछले कुछ दिनों में गिरा, उसके बाद माना जा रहा है कि लोगों ने क्रिप्टो के बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश कर दिया, जिसका सीधा फायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हुआ है। हालांकि महंगाई से लड़ने के लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार कुछ और कदम भी उठा रही है। मतलब ये कि ऊंची ब्याज दर और विदेशी निवेश में उछाल से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। लेकिन नुकसान भारत जैसे कई देशों को हुआ। अगर डॉलर और मजबूत हुआ तो भारत का इंपोर्ट बढ़ेगा, जबकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड पर भी असर पड़ेगा। मई में भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड 1,91,970 करोड़ रुपए था, जो रुपए की कमजोरी के कारण जून में बढ़कर 2,02,240 करोड़ हो गया। माना जा रहा है कि अगर रुपए में और कमजोरी आई तो भारत में ब्याज दरें और बढ़ाई जाएंगी।